Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 2nd June 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. As usual, before starting, आप हमारे सारे lectures के PDF format download कर सकते हैं by visiting our website www.inspirationias.org. Alternatively, आप हमारे social media page like Facebook, Instagram and YouTube channel पे follow कर सकते हैं. Along with also you can join our Telegram channel for various free study materials in the PDF format. We have started our online as well as offline foundation batches. For admissions or for demo classes, you can call in this number. This information is for those students who are going to appear for APSC mains on 8th July. For them, we have started our Anusilan batch 2 for the mains test series. There are total 13 test series and schedule आपके सामने है. For any admissions, for admission, you can call in this number. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेली न्यूज एनालिसिस। आज का जो पहला न्यूज है हमारा गोवर्धन स्कीम से रिलेटेड। Recently, Union Minister for Jal Shakti has launched the unified registration portal for Govardhan. So this is a very good initiative by the Union Ministry of for Jal Shakti and आपको यहाँ पर एक यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल मिलेगा जहाँ पर कोई भी फार्मर्स आराम से आके यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये आखिर गोवर्धन स्कीम है क्या, तो थोड़ा समझते हैं। बेसिकली गोवर्धन का फुल फॉर्म जो होता है दैट इज गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन। इट इज ए क्रूशियल अम्ब्रेला इनिशिएटिव फॉर द ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए नॉर्मली ये बायोगैस एज वेल एज जितने भी जो गैस या बाकी जो प्रोडक्ट्स जो इवॉल्व होते हैं जनरेट होते हैं बाई यूजिंग द गोबर और द काउ डंग। ठीक है, तो काउ डंग वगैरह से जो भी आपको मालूम होगा जितने बायोगैस वगैरह या जो मैन्यूर्स वगैरह रिलीज होते हैं बनते हैं उसको बेसिकली उसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया गया है जहां पर फार्मर्स आके यहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं एंड दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो द गवर्नमेंट लॉन्च द गोवर्धन स्कीम इन 2018 एज ए नेशनल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 प्रोग्राम। And the aim of this Govardhan scheme is to generate wealth and energy by converting cattle dung, agricultural residues, and other organic waste into biogas, CBG, and biofertilizers. That is very important. Next, it adopts a whole of the government approach and aims to convert waste into wealth, thereby promoting a circular economy. कल भी हमने सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ पर भी वही इनिशिएटिव्स है। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री होगी वो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट अगर इसके बारे में बोला जाए तो इसका फुल फॉर्म जो है दैट इज गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इज। देखिए यहाँ पर हमारे जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफी वास्ट अमाउंट में। अगर कहा जाता है कि जो इंडिया का टोटल जो आपका जो कैटल और बफेलो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट अराउंड 300 मिलियन है and that is based upon the 19th livestock census 2012, resulting in the generation of 3 million tons of cattle dung per day at 10 kg per cattle per head per day. So that is a very big amount of resources, and if these resources can be used or converted into energy, it will provide a vast amount of income generations. तो proposal ये है collection of cattle waste and solid waste from farmers for sale to entrepreneur by the biomitras। तो ये biomitras होंगे जो ये इस cattle cow dung को इकट्ठा करेंगे and the entrepreneur to produce manure, biogas, bio-CNG from the waste। नॉर्मली देखिएगा जो गांव वगैरह में जो काउ डंग वगैरह होता है उसके उपले वगैरह जनरेट होते हैं, बट ये उपले उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते क्योंकि दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूम्स और स्मोक, जिसके चलते घर में इंडोर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होती है। तो दिस काउ डंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू द बायोगैस एंड दैट विल लेड टू द मोर क्लीनर एनर्जी। सो बेनिफिट क्या होगा फॉर कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट, यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। दूसरा फॉर फार्मर्स इट विल इंक्रीज द इनकम एंड फॉर इकोनॉमी इट विल बी ए क्रिएशन ऑफ न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटीज अलॉन्ग विथ फॉर एंटरप्रेन्योर ए स्टेबल फ्यूल सप्लाई इन द मार्केट फॉर ऑल कंपनीज। नेक्स्ट तो अगर इसके बारे में देखा जाए थोड़ा और तो व्हाट इज यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये जो पोर्टल कैसा होगा, तो दिस पोर्टल विल सर्व एज अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी फॉर असेसिंग इन्वेस्टमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द बायोगैस sector at a pan India level. Primary objective to streamline the process of setting up CBG biogas plant in the country, and the unified registration portal allow any government cooperatives or private entity operating or intending to set up a biogas bio-CNG plant in India to obtain a registration number by enrolling in the portal। आप इसमें इस पोर्टल में enroll करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले सकते हैं।
and this registration number will enable them to avail a multitude of benefits and support from the ministries and department of the government of India. So this provides a alternate fuel, and this will lead to the generation of a side income also. So that is related to the biogas और गोवर्धन schemes. नेक्स्ट जो अपना मिशन न्यूज है वो है मिशन वात्सल्य से रिलेटेड. रिसेंटली NIPCCD organized a refresher training program on Mission Vatsalya from 29th to 31st May 2023 at NIPCCD Regional Center Mohali. थोड़ा समझते हैं इसके बारे में. ये जो मिशन वात्सल्य है, इट इज बेसिकली ए रोड मैप टू अचीव डेवलपमेंट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रायोरिटी अलाइंड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज है उससे ये अलाइंड होता है. It laid emphasis on child rights advocacy and awareness along with the strengthening of juvenile justice care and protection system in with the motto to leave no child behind. So juvenile justice and their protections, and this scheme is implemented as a centrally sponsored schemes since 2021 to 22, and इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. इस मिशन वात्सल्य के करीब 6 कंपोनेंट्स होंगे. सबसे पहला होगा इंप्रूव फंक्शनिंग ऑफ ए स्टैट्यूटरी बॉडीज, जो जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनके फंक्शनिंग को इंप्रूव किया जाएगा. दूसरा स्ट्रेंथनिंग सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर, जो सर्विस डिलीवरी होगी वो थोड़ा इंप्रूव होगा. अपस्केल इंस्टीट्यूशंस एंड केयर सर्विसेज एंड इनकरेज नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी बेस्ड केयर. Along with that, it will also lead to the emergency outreach services, training and capacity building. So these are few components which are the main components of the mission Vatsalya. थोड़ा इसको समझा जाए. एम क्या है? To support and sustain children in difficult circumstances, develop context-based solution for the holistic development of children from varied background, provide scope for greener field projects for encouraging innovative solutions. जितने भी innovative solutions है उसके लिए एक अच्छा approach, एक अच्छा platform generate करने का. and cement convergent actions by gap funding as per the need. तो funding वगैरह भी इसमें किया जा सकता है. So this scheme is very much important for all those child who are either जिनको betrayed है या जिनको जरूरत है help की. Getting it? It will also provide the juvenile justice to the children's. Next जो अपना न्यूज है that is related to the Higgs boson. Recently न्यूज ये आई है कि the European Organization for Nuclear Research, CERN जिसको बोलते हैं, which hosted the Large Hadron Collider, recently announced that scientists at the organization found the first evidence of rare process by which the Higgs boson decay into a Z bosons and a photon. ठीक है, आई एम श्योर आप सभी को LHC लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के बारे में मालूम होगा एंड यू ऑल्सो नोज अबाउट द हिग्स बोसन्स. तो अभी ये इंफॉर्मेशन यही है कि रिसेंट में उन्होंने इस तरह का एक इंसिडेंस देखा है या एविडेंस उनको मिला है. थोड़ा समझा जाए हिग्स बोसन के बारे में. It is the fundamental force carrying particles associated with the Higgs field, a field that gives a mass to other fundamental particles such as electrons and quarks. Basically यही वो field होता है जो आमतौर पे एनर्जी को कन्वर्ट करता है मास में. And it is one of the 17 elementary particles that make up the standard model of private particle physics, which is scientists' best theory about the behavior of the universe, most basic buildings. बेसिकली कंसेप्ट यही था कि आखिर जो बिग बैंग थ्योरी हुई थी, एक छोटा सा जो पार्टिकल्स था वो जब ब्लास्ट हुआ था तो इट हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दिस होल यूनिवर्स. तो बात यही है कि आखिर ये जो होगा उतना मास तो होगा नहीं, उसको तो एनर्जी ही होगा. तो हाउ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, इसी थ्योरी को हम समझते हैं हिग्स बोसन के थ्रू. या हिग्स बोसन ही वो फील्ड है जो बताता है कि भैया एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं. And this is the process through which the mass has been given to the all different particles. Higgs boson play a fundamental role in subatomic physics that is sometimes referred to as the God's particle. इसको God's particle भी बोलते हैं. And it was proposed in 1964 by Peter Higgs, Francis Englert, and 4 other theorists to explain why certain particles have mass. Getting it? This particle was finally discovered on July 4, 2012 by researchers at the Large Hadron Colliders. Hope आपको समझ में आया होगा ये. नेक्स्ट इसके बारे में फीचर्स क्या है. द हिग्स बोसन हैज अ मास ऑफ 125 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग इट इज 130 टाइम्स मोर मैसिव देन ए प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू द CERN. इट इज आल्सो चार्जलेस विथ जीरो स्पिन. बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर्स. चार्जलेस विथ जीरो स्पिन, ए क्वांटम मैकेनिकल इक्विवेलेंट टू एंगुलर मोमेंटम. हिग्स बोसन इज द ओनली एलिमेंट्री पार्टिकल्स विथ नो स्पिन. हिग्स बोसन का वही एक इकलौता एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जिसका कोई स्पिन नहीं होता है. And it is a force carrier particles that comes into play when particles interact with each other with a boson exchange during the interactions.
दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर बोला जाए LHC के बारे में, तो इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर एंड इट इज लोकेटेड नियर जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जहां पर बेसिकली इस हिग्स बोसन या इस गॉड्स पार्टिकल को जनरेशन के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। LHC built by the European Organization for Nuclear Research (CERN) is on the energy frontier of physics research, conducting experiment with highly energized particles. The LHC can reproduce the conditions that existed within the billionth of second of a Big Bang theory. तो Big Bang की जैसा ही ये फिर से वो मतलब इंसिडेंट्स को वो कॉपी या जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। The colossal accelerator allows scientists to collide high energy subatomic particles in a controlled environment and observe the interactions. And it is one of the most significant LHC breakthrough come into 2012 with the discovery of the Higgs bosons. Getting it? हिग्स LHC के बारे में देखा जाए तो ये वही है, देखिए जर्मनी, ये इस राउंड इस साइज का है, ये आपको दिख रहा होगा, इट्स अ वास्ट अमाउंट ऑफ साइज, और इसके अंदर में ये जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है, क्लियर है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कहां पर लोकेटेड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। सो दिस इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। होप आपको समझ में आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम द डेली न्यूज एनालिसिस। अपना नेक्स्ट सेगमेंट जो है दैट इज APSC मेंस कॉम्प्रिहेंसिव आंसर राइटिंग सेशंस। आज का जो क्वेश्चन है that is, although it is alleged that sedition law has chilling effect on freedom of speech and expressions, we still need this law in order to ensure national security. Comment. So it is related to the seditions law. Comment, give your answers regarding this segment. So write your answer and send us in this number. So that's all for today in daily news analysis, and please do subscribe to our YouTube channel along with our Facebook page for such other video content.